नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। दोस्तों आइए आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद तो एक बात तय है कि आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। यह कहानी है एक किसान की। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था क्योंकि वह उसके पिता की घड़ी थी और वह किसी भी तरह उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े में तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम जगह कोशिश करने के बावजूद भी जब घड़ी नहीं मिली तो उसने निश्चय किया कि पास में ही जो स्कूल है और स्कूल के बच्चे खेल रहे थे, तो उसने सोचा कि इस काम में वो बच्चों की मदद लेगा। और उसने सभी बच्चों को आवाज लगाई और कहा कि सुनो बच्चों, तुम में से जो भी कोई मेरी घड़ी खोज निकालेगा उसे मैं 100 रुपए का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे घर की हर जगह को एकदम से छानबीन करने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन में हर जगह। पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान ही चुके थे और किसान को भी यह लगा कि शायद अब घड़ी नहीं मिलने वाली। तभी एक लड़का उस किसान के पास आता है और बोलता है, काका मुझे एक मौका और दीजिए ना, पर मैं इस बार इस काम को अकेले ही करना चाहूंगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। वह लड़का एक एक करके घर के सभी कमरों में जाने लगा। जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी और यह देखकर किसान खुश हो गया और उसने आश्चर्य से पूछा कि बेटा, यह घड़ी थी कहाँ? और जहां हम सभी इस घड़ी को ढूंढने में असफल हो गए, तुमने इसे इतनी आसानी से अकेले कैसे ढूंढ निकाला? तब वह लड़का बोलता है कि काका, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस कमरों में जाता गया और हर कमरे में चुपचाप बैठता था और घड़ी की आवाज पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा था। कमरे में शांति होने के कारण बाकी के कमरों में मुझे घड़ी की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन जैसे ही मैं आपके शयन कक्ष में गया और वहां शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे ये घड़ी खोज निकाली जो कि वहीं पे पड़ी थी। दोस्तों यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है कि जिस प्रकार कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, ठीक उसी प्रकार मन की शांति भी हमें लाइफ की जरूरी चीजें समझने में मददगार होती हैं। हमें हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जब हम बिल्कुल अकेले हों, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद के बारे में बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह आप हमारे